स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पद्म पुरस्कार जो मिला 2026 में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार घोषित किए गए। देखिए, इसे कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है पद्म पुरस्कार जो है 2026 में जो दिया गया है उसमें कुल कितने पुरस्कार जो घोषित किए हैं। जैसे देखिए, पद्म पुरस्कार जो होता है वो 3 कैटेगरी में होता है। एक होता है पद्म विभूषण, ठीक है, एक होता है पद्म विभूषण होता है, उसके बाद एक होता है पद्म भूषण होता है, उसके बाद एक होता है पद्म श्री, है ना, पद्म श्री होता है। ये 3 कैटेगरी होता है। ठीक है, तो इसी के बात करें कि कुल पुरस्कार कितने घोषित किए गए। यानी कि देखिए, ये पद्म जो विभूषण है वो कितने दिया गया है, वो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण दिया गया है 13 व्यक्तियों को, और पद्म श्री जो दिया गया है 113 व्यक्तियों को। तो बताइए इसका कुल संख्या कितना है। इसका कुल संख्या है 131। तो ये क्वेश्चन बोला है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार घोषित किए गए। तो कितने घोषित किए गए, तो 131 घोषित किए गए। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। 2026 में पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिले। तो बताइए पद्म विभूषण कितने लोगों को मिले, तो ये मिले आपको 5 व्यक्तियों को। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, पद्म भूषण 2026 में कितने प्राप्त करते थे। यानी कि जो पद्म भूषण जो पूछ रहा है वो कितने प्राप्त करते थे, ये कितने थे, ये थे 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म श्री 2026 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए। तो ये आपको दिए गए 131। कितने दिए गए, 113। चार का आंसर क्या हो जाएगा, चार का आंसर हो जाएगा 113 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कब की गई। ठीक है, तो ये आपको की गई थी 25 जनवरी को। कब की गई थी, 25 जनवरी को। ठीक है, तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, पांचवा का आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 2026 में पद्म पुरस्कारों में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पद्म पुरस्कार मिला है ना, तो पद्म पुरस्कार में कौन कौन सा पुरस्कार आता है, 3 पुरस्कार आते हैं। एक आता है पद्म विभूषण आता है, एक आता है पद्म भूषण आता है, एक पद्म श्री आता है। ये तीनों मिला करके इसमें जो पुरस्कार जो दिया गया उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या थी 19। कितनी थी, 19। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। यानी कि जो पुरस्कार दिए गए पद्म पुरस्कार, उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे जो मरणोपरांत थे। ठीक है, तो उसमें जो पुरस्कार दिया गया है उसमें टोटल मरणोपरांत की संख्या कितनी थी। तो बताइए कितनी थी, तो ये थी 16। कितनी थी, 16। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 2026 में पद्म पुरस्कारों में कितने मतलब कि फॉरेनर्स को मिला है। ठीक है, तो कितने फॉरेनर्स को मिला है, ये मिला 6 फॉरेनर्स को। यानी कि जो 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है उसमें से 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं है, विदेश से हैं। ठीक है ना, वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये घोषित किया था शिक्षा, ये गृह मंत्रालय द्वारा, सॉरी गृह मंत्रालय द्वारा। तो 9 का क्या आंसर होगा, 9 का हो जाएगा बी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पद्म विभूषण 2026 में धर्मेंद्र सिंह देवल, यानी कि धर्मेंद्र जो एक्टर नहीं है उन्हीं की बात कर रहे हैं, को किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तो बताइए किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया, तो ये कला के क्षेत्र में, है ना, कला क्षेत्र में। जो सनी देओल के फादर है ना, बॉबी देओल, सनी देओल के फादर, उन्हीं की बात कर रहा है। 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 में किस प्रकार मिला। तो ये मिला मरणोपरांत, है ना, उनका डेथ हो गया, नवंबर में ही उनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आइए देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता में इंद्र राजम किस क्षेत्र से हैं। बताइए इंद्र राजम किस क्षेत्र से हैं, तो ये है कला के क्षेत्र से। किस क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। पद्म विभूषण 2026 में केटी थॉमस किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र में सम्मानित हुए हैं। तो ये किस क्षेत्र में हुए, ये हुए पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ना, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में। तो क्या होगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। पद्म भूषण 2026 में अलका याग्निक को किस क्षेत्र में मिला है। तो सिंगर नहीं है अलका याग्निक, उनको भी मिला है, क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र से है, सिंगिंग के क्षेत्र से है, यानी कि कला के क्षेत्र से मिला है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ममूटी को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो ममूटी है, ये ममूटी आपको है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता है, ठीक है। कौन है? मलयालम के। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनका मिला है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रोहित शर्मा को पद्म पुरस्कार 2026 में किस श्रेणी में दिया गया है? बताइए कौन सी श्रेणी में दिया गया? तो इनको दिया गया पद्म श्री दिया गया है ना। 3 अवार्ड होता है ना, वही पूछ रहा है कि रोहित शर्मा को कौन सा अवार्ड दिया गया, जो पद्म पुरस्कार में कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है या पद्म भूषण दिया गया, पद्म श्री दिया गया, क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरमनप्रीत कौर को 2026 में किस पुरस्कार से नवाजा गया है? जो हरमनप्रीत कौर थी उनको भी पद्म श्री ही मिला था, ठीक है। क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 17 क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, विजय अमृतराज को 2026 में किस क्षेत्र से पद्म पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था खेल, टेनिस के क्षेत्र में, है ना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजय अमृतराज जो है, विजय अमृतराज किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है, टेनिस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिबू सोरेन को 2026 में किस प्रकार का पद्म पुरस्कार मिला? बताइए किस प्रकार का मिला? तो ये मिला आपको पद्म भूषण अवार्ड मिला। क्या मिला? पद्म भूषण। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। उदय कोटक को पद्म पुरस्कार 2026 में किस क्षेत्र में दिया गया? तो उदय कोटक को दिया गया था आपको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, है ना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था इनको पद्म पुरस्कार। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2026 में सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य को मिला? देखिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पद्म पुरस्कार दिया गया है ना, टोटल 131 आदमी को, कितने आदमी? 131 आदमी को। उसमें से जो सबसे ज्यादा दिया गया है ना लोगों को, वो लोग कहाँ से हैं? तो वो लोग हैं महाराष्ट्र से। तो वही क्वेश्चन बोला है, पद्म पुरस्कार 2026 में सबसे ज्यादा पुरस्कार किस राज्य में को मिले? ये मिले हैं महाराष्ट्र को, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहा होगा। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। हरिचरण सैकिया को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में मिला? तो इनको मिला है किस क्षेत्र में? बताइए। इनको मिला है आपको कला के क्षेत्र में। कौन किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविता पुनिया को 2026 में किस खेल से जुड़ा पद्म पुरस्कार मिला? तो सविता पुनिया को मिला हॉकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? हॉकी के क्षेत्र में। तो पूछ सकता है क्वेश्चन, सविता पुनिया, है ना, जैसे कि इनको पद्म अवार्ड मिला है, ठीक है। तो वही आप आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है कि सविता जो पुनिया है उनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, कुश्ती से, बैडमिंटन से। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2026 में वी एस अच्युतानंदन को किस प्रकार सम्मानित किया गया है ना, मतलब कि इनको जो अवार्ड मिला है वो कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म श्री मिला है या पद्म विभूषण मिला है या पद्म भूषण मिला है? बताइए 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण मिला है। कितना मिला है? कौन सा मिला है? पद्म विभूषण मिला है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने डुओ केस थे? देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है ना, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने डुओ केसेस है? देखिए डुओ केसेस का मतलब होता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक आदमी को एक ही अवार्ड मिलता है, नहीं समझे? जैसे रोहित शर्मा को एक ही अवार्ड मिला, पद्म श्री अवार्ड मिला। उसी तरह से क्या होता है, कभी कभी दो आदमी को, है ना, एक ही अवार्ड दिया जाता है। कभी कभी दो आदमी को एक ही अवार्ड दिया, तो वही पूछ रहे हैं कि ऐसे कि कौन से कितना कंडीशन था? तो ऐसे दो व्यक्ति थे, है ना, मतलब कि ऐसे दो दो करके दो व्यक्ति थे जिनको एक एक अवार्ड मिला। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला एक को, है ना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो मिला, तो तीन तीन आदमी को नहीं मिलता है, एक ही को मिलता है ना नोबेल पुरस्कार। उसी तरह से इसमें सेम पूछ रहे हैं कि कितने डुओ केसेस थे, यानी कि दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति को मिला करके आ करके एक ही अवार्ड मिला, है ना, यही पूछ रहा है केस। तो ये कितने व्यक्ति थे? मतलब कि दो कंडीशन ऐसा था, यानी कि टोटल 4 व्यक्ति थे लेकिन दो दो के जोड़ा में। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी नारायणन को 2026 में किस क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मिला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। 26 का आंसर बी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में क्रिकेट से जुड़े प्रमुख नाम कौन है?
तो ये तो सबको मालूम है, रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलका याग्निक किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है जो 2026 में पद्म भूषण मिला इनको? तो ये कौन से क्षेत्र के हैं? तो ये हैं सिंगिंग के क्षेत्र की। कौन सी? प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र की, है ना, कला के क्षेत्र की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा। 29 देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में केरल से कितने प्रमुख प्राप्तकर्ता थे? देखिए ये जो सबसे ज्यादा है ना, देखिए इसका मतलब कैसे, वैसे सबसे ज्यादा मिला है मुंबई वाले लोगों को, लेकिन इसमें जो पद्म पुरस्कार जो पूछ रहे हैं ना, केरल से कितने व्यक्ति थे? तो ये 8 व्यक्ति थे। देखिए 8 व्यक्ति में जो है ना, 3 जो पुरस्कार मिला है 3 व्यक्तियों को, वो जो पद्म पुरस्कार में जो 1 नंबर का जो पुरस्कार आता है ना, सबसे पहला पुरस्कार पद्म विभूषण, वो 3 आदमी को मिला है। तो मतलब ओवरऑल रैंकिंग में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे में 8 आदमी को मिला है। समझ में आ रहा है? कितने आदमी को मिला? टोटल 8 आदमी को। अगर सबसे ज्यादा बात की जाए कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य वाले लोगों को मिला है, तो ये मिला है मुंबई वाले लोगों को मिला है, ठीक है। तो 29 का क्या आंसर होगा? 29 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 के पद्म पुरस्कारों में पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य से हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य से हैं? तो ये उत्तराखंड से, है ना। पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में इनको मिला है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्म श्री 2026 में किस क्षेत्र में मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? इनको मिला है कला के क्षेत्र में, है ना। ये ट्रेडिशनल आर्ट है, कला के क्षेत्र में मिला है। 31 का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 32वां क्वेश्चन क्या है। पद्म पुरस्कार 2026 की आधिकारिक सूची किस वेबसाइट पर उपलब्ध है? तो ये है आपका पद्म अवार्ड्स gov.in पे और mha.gov.in पे, तो इन दोनों में है ना। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2026 में पद्म श्री प्राप्तकर्ताओं में कितने थे? जो पद्म श्री की बात करें सिर्फ, तो पद्म श्री में कितना थे? 131, ठीक है। कितने व्यक्ति को मिला? 113 व्यक्ति को मिला, सॉरी 113 व्यक्ति को मिला। तो 133 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मेंद्र सिंह देओल, वही धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं, किस राज्य से हैं और पद्म विभूषण मिला इनको? बताइए 34 का क्या आंसर होगा? ये महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में स्पोर्ट्स कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर किस खेल से हैं? इनको पद्म पुरस्कार मिला है, वही पूछ रहे हैं कि हरमनप्रीत कौर जो है उस किस खेल से हैं? तो कौन से खेल से? क्रिकेट से हैं। कौन से खेल से? क्रिकेट से हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म विभूषण 2026 में कितने मरणोपरांत थे? बताइए कितने मरणोपरांत थे? तो ये थे 2 व्यक्ति, है ना, 2 व्यक्ति मरणोपरांत थे। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि पूछ रहे पद्म विभूषण में, ओवरऑल नहीं पूछ रहा, टोटल जो 131 मिला है ना, उसमें से नहीं पूछ रहा है। ये जो पूछ रहा है कि जो पद्म भूषण जो मिले हैं ना, कितने मिले हैं? 5 मिले हैं। उसमें से मरणोपरांत की संख्या कितनी थी? तो ये थी 2। तो 36 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ममूटी किस राज्य से हैं और पद्म भूषण मिला? देखिए ममूटी जो है ये अभिनेता है मलयालम इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो मलयालम कौन सा इंडस्ट्री बोलते हैं? केरल वाले इंडस्ट्रीज को मलयालम बोलते हैं, ठीक है। 37 का आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए? तो ये 7 से अधिक क्षेत्रों में दिए गए थे, ठीक है। जैसे क्रिकेट हो गया, कला हो गया, ये सब मिला करके, है ना। कुल कितने थे पोस्ट? तो मतलब कि 7 से ज्यादा थे, है ना। क्षेत्र कितने था? 7 से ज्यादा क्षेत्र था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2026 में पद्म पुरस्कार मंजूर किए? देखिए द्रौपदी मुर्मू है। इसे घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करती है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2026 में पद्म पुरस्कार मंजूर किए? ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी आइए देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार सामान्यतः कब प्रदान किए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म पुरस्कार सामान्यतः कब प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं आपको मार्च अप्रैल में राष्ट्रीय समारोह में। देखिए अब कितने लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पे कि नहीं 2026 में, 2026 बोल रहा हूँ, सॉरी 26 जनवरी को। देखिए 26 जनवरी को होता है आपका घोषणा, 26 जनवरी या उसके आसपास 25 जनवरी को अब की बार हुआ है, ठीक है, घोषणा होता है। लेकिन जब आप लोग यूट्यूब पे चाहे कहीं कहीं न्यूज आर्टिकल्स में देख रहे होंगे कि जो मेडल मिलता है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, वो राष्ट्रपति भवन में मार्च और अप्रैल में ही, है ना, राष्ट्रीय समारोह में ही उनको मेडल दिया जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म पुरस्कार सामान्यतः कब प्रदान किए जाते हैं? तो ये प्रदान किए जाते हैं मार्च अप्रैल में राष्ट्रीय समारोह में। समझ में आया क्वेश्चन का क्या मतलब है? चलिए 40 का आंसर बी हो जाएगा। ऐसे अगर घोषणा की बात करें तो घोषणा तो उसका 26 जनवरी या 25 जनवरी को ही होता है, 26 जनवरी के आसपास ही होता है।
तो आई होप कि समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोले 2026 में पद्मश्री में 8 कैटेगरी से हरिचरण सैकिया किस राज्य से हैं? तो ये हैं आपको असम से। किस राज्य से हैं? असम राज्य से हैं। 41 का आंसर ए हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कार थे जिसमें 19 महिलाएं शामिल थी? तो कितने पुरस्कार थे भैया? ये टोटल पुरस्कार थे 131। कितने पुरस्कार से? 131 पुरस्कार थे। देखिए कैसे 131 थे। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 13। पद्म विभूषण मिला 5। पद्म श्री मिला 113। टोटल कितने हुए? 131 हुए। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किस स्तर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है भारत रत्न के बाद से? तो देखिए इसके रैंकिंग की बात करें तो भारत रत्न जो आता है पुरस्कार, भारत रत्न आता है 1 नंबर पे। कितना नंबर पे? 1 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद से बात करें तो उसके बाद से आता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण आता है। उसके बाद से आता है आपका पद्म भूषण आता है। उसके बाद से आता है पद्म श्री आता है ना। यानी कि 1 नंबर का, ये 2, ये 3 और ये 4 रैंकिंग इसका ऐसे है। तो ओवरऑल पद्म पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न के बाद से ये दूसरा आएगा। क्या आएगा? दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।